नमस्कार स्टूडेंट, कैसे हैं सब लोग? अच्छे हैं ना बेटा? सभी अच्छे से पढ़िएगा सब लोग, है ना? कहीं पर कोई दिक्कत आता है तो आप लोग ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि अभी हम लोगों को इसी तरीके से पढ़ने के लिए क्या है, समय कुछ इसी तरीके से चल रहा है। आने वाले समयों में जैसे स्कूल खुल जाता है तो हम लोग स्कूल में जाके बेहतर तरीके से पढ़ पाएंगे, है ना? तब तक आप लोग जिस तरीके से हम लोग पढ़ाई का माध्यम अवेलेबल कराकर पढ़ रहे हैं उसी तरीके से आप सभी पढ़िए, ठीक है? तो अभी तक मैं आप लोगों को प्रश्नावली 2.1 का पहला और दूसरा सवाल बता चुका था। जैसे मैं परिमेय संख्या के बारे में आप लोगों को बताया था कि परिमेय संख्या ऐसा पूर्णांक होता है जिसे हम लोग अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं और जिसे हम लोग P/Q के रूप में भी व्यक्त करते हैं, जहाँ पर P और Q दोनों क्या रहता है? पूर्णांक नंबर रहता है बेटा, है ना? पूर्णांक नंबर रहता है। और यदि Q का मान क्या हो जाता है? 0, तब उस स्थिति में ये संख्याएं परिमेय संख्याएं नहीं होता, ठीक है? इस अर्थात Q का मान यदि 0 नहीं होगा तभी स्थिति में ये परिमेय संख्या होगा। जैसे 1/2, 4/3, 6/5 इस तरीके से। और यदि 1/0 हो जाता है या फिर 5/0 हो जाता है तब हम उसे परिमेय संख्या नहीं कहेंगे, क्योंकि इसका जो हल है, इसका गणना है, हम नहीं कर सकते, ये अपरिभाषित हो जाता है इसका मान, ठीक है? तो उस स्थिति में हम लोग क्या नहीं कहते उसको। जैसे आपका प्रश्न में 24/0 लिखा है, वो परिमेय संख्या नहीं होगा, ठीक है? अब जैसे दूसरा सवाल में मैं आपको बताया था कि परिमेय संख्या के रूप में लिखिए, तो परिमेय संख्या के रूप में लिखने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? अंश और हर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? अंश बटे हर, और अंश में चाहे कुछ वो हो, जो भी मान हो, जैसे जो दिया गया मान है वो हम लोगों का अंश वाला मान है, ठीक है? अब हर में कुछ नहीं दिया है, तो हर में जब भी कुछ नहीं दिया रहेगा तो हमको बटे में 1 लिखना है, ठीक है? जब परिमेय संख्या के रूप में लिखने बोलेगा तो बटे में यदि कुछ नहीं है मतलब 1 लिखना है हम लोगों को। जैसे 17/1, 17 में कुछ नहीं है तो, ठीक है? 0/1। ध्यान देना, ये 0/1 जो है वो तो परिमेय संख्या है, लेकिन 1/0 जो है वो परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया यहाँ पर P का मान तो 1 हो जा रहा है, लेकिन Q का मान क्या हो रहा है? 0, जो कि परिमेय संख्या के लिए ज़रूरी शर्त को पूरा नहीं कर पाता, क्योंकि परिमेय संख्या के लिए क्या है? Q को 0 नहीं होना चाहिए बच्चों। अब अगले क्रम में हम लोग देख रहे हैं प्रश्न क्रमांक 3 तुल्यकारी तुल्य परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखें, आप लोगों को दिया है 1/5 ऋण 3/4। अब मैं आपको बताया था कि तुल्य परिमेय संख्या निकालने के लिए करना कुछ नहीं है बेटा, हमको क्या करना है? इसको एक निश्चित संख्या से अंश और हर में क्या कर देना है? गुणा कर देना है। जैसे आपका प्रश्न क्रमांक पहला जो दिया है उसमें हम लोगों को यदि 3 तुल्य परिमेय संख्या निकालने के बोले तो आप अपनी मर्जी के हिसाब से छोटे डिजिट का करोगे तो कैलकुलेशन ज़्यादा आसान रहेगा, इसीलिए आप बारी बारी इसका 3 बोला है बेटा, तो 3 ही हम लोगों को निकालना है, ठीक है? 1/5 है तो मैं क्या करूँगा? एक बार 2/2 से, एक बार 3/3 से और एक बार 4/4 से। यदि मैं 2/2 से करूँगा तो ये देखिए, अंश का गुणा अंश से और हर का गुणा हर से, तो 2 एकम 2 और 5 दूनी 10, 3 एकम 3 और 5 तिया 15, ठीक है? 1 चक्के 4 और 5 चौके 20, ठीक है? अब यदि मैं 1/5 तुल्य परिमेय संख्या, अर्थात वो संख्या दिखने में भले अलग अलग लगेगा, स्वरूप उनका अलग दिखेगा, लेकिन उसका जो मान रहेगा वो वही रहेगा, ठीक है? जैसे 1/5 का जो तुल्य परिमेय संख्या है
तो बाकी जितने भी उनके तुल्य परिमेय संख्याएं होंगे उनका मान जो रहेगा गणितीय मान वही आएगा। जैसे 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, 3 एकम 3 और 3 पंचे 15, 4 एकम 4 और 4 पंचे 20। इस तरीके से हम लोगों को लाना है बच्चों। अब यदि हमको 4-4 तुल्य परिमेय संख्या या 5-5 तुल्य परिमेय संख्या इस तरीके से बोलेगा तो हम लोग इसमें क्या करते जाएंगे, आपस में एक बार 4/4 से, फिर 5/5 से, 6/6 से, इस तरीके से हम लोग मान को बढ़ाते चले जाएंगे। जैसे 5 एकम 5 और 5 पंचे 25, ये कितने हो गए, 4-4 तुल्य परिमेय संख्या। तो देखें 5 एकम 5 और 5 पंचे 25 आया क्या, वही मान तो आया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग तुल्य परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। जैसे मैं ऋण 5/8 की बात करूं, ऋण 5/8, ठीक है, तो इसमें क्या करना है, मुझे 2/2 से गुणा करूंगा। तो देखिए 5 दूनी 10, और मैं आपको बताया था जब एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का गुणा होता है तो क्या होता है, आंसर ऋणात्मक आता है, इसलिए ऋण 10 हो जाएगा, और 8 दूनी 16। ठीक है, इसी तरीके से ऋण 5/8 गुणा 3/3, तो 5 तिया 15 और 8 तिया 24। ठीक है, अंश का गुणा अंश से और हर का गुणा हर से। ऋण 5/8 गुणा 4/4, तो 5 चौक 20, तो ऋण 20 हो जाएगा ये। ठीक है, और ये 8 चौक 32। ठीक है, अब देखें यदि हम लोग भाग देंगे तो दोबारा वही संख्याएं हम लोगों को मिलेगा। जैसे 2 पंचे 10 हो जाएगा और 2 अट्ठे 16, तो ऋण 5/8 आया ना। फिर 3 पंचे 15, ऋण है तो ऋण, और 3 अट्ठे 24, फिर 4 पंचे 20 और 4 अट्ठे 32, ऋण 5/8। तो इसी तरीके से हम लोग जिस भी संख्या का तुल्य परिमेय संख्या निकालना है उसको एक निश्चित अंक से, जैसे 2/2 से, 3/3, कहने का मतलब जिस संख्या से हम अंश में गुणा करेंगे उसी संख्या से हर को भी गुणा करेंगे तो आएगा जो मान वो क्या रहेगा, तुल्य परिमेय संख्या रहेगा बेटा। ठीक है, अब इसमें आप दूसरा, चौथा और पांचवा, कहने का मतलब ऋण 3/4, ठीक है, 6/11 और 4/3 को बनाओगे। अब है प्रश्न क्रमांक, कौन सा, प्रश्न क्रमांक 4। ठीक, प्रश्न क्रमांक 4 में क्या दिया है बच्चों, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को सरलतम परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। अब सरलतम कहने का मतलब क्या है कि हम लोग उसको और कितना छोटा बना सकते हैं, मतलब ये है कि उससे ज़्यादा फिर वो छोटा नहीं बन सकता। अगर वो बनेगा तो किसके रूप में आ जाएगा, वो दशमलव के रूप में आ जाएगा। तो दशमलव के रूप में आने के पहले जितना छोटा हम लोग कर सकते हैं उसी को सरलतम रूप यहाँ पर बोल रहे हैं। ठीक है, जैसे 25/40 है, तो यदि मैं इसको एक इसी के तुल्य परिमेय संख्या के रूप में लिखूं, इस तरीके से बोला जाए तो गलत नहीं होगा। तो वह सबसे छोटा तुल्य परिमेय संख्या 25/40 का कौन सा होगा, ये आपका प्रश्न पूछ रहा है बेटा। ठीक है, तो इसे निकालने के लिए मुझे करना क्या होगा, मैं 25/40, ठीक, 25/40 को यहाँ पर लिखा। अब सरलतम रूप में लाने के लिए हम करेंगे क्या, यहाँ पर जो दिया गया अंश और हर दोनों मान को हमें क्या करना है, दोनों मान का गुणनखंड करना है। अर्थात उसको वो कौन कौन से अंक से मिलकर बना है उसको तोड़ना है। जैसे ये 25, तो 25 कौन से मिलकर बना है, 5 × 5। इसके और कोई गुणनखंड होते हैं क्या, नहीं होते। जैसे 40, तो 40 जो है इस तरीके से आप इसका गुणनखंड करोगे तो 2 बीसम 40, 2 दहम 20, ठीक है, 2 पंचे 10 और 5 एकम 5, इस तरीके से बच्चों। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, तो 2 × 2 × 2 × 5। अब हमें करना क्या है बच्चों, यहाँ पर जो मान अंश में है और हर में कॉमन दिख रहा है, जैसे आप
यहाँ पर देख रहे हैं 5 यहाँ पर भी है और 5 यहाँ पर भी है, तो जो कॉमन है उसको हम क्या कर सकते हैं, भाग दे के 1 ला सकते हैं। ये देखिए 5 एकम 5 और 5 एकम 5 बाहर हो गया। अब बच गया 5 गुणा 1/2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1। तो जब भी किसी के बटे में 1 या गुणा में 1 आता है तो हमें वही संख्या मिलता है, क्योंकि एक ऐसी संख्या है जिसका किसी भी संख्या के साथ गुणा करने पर वही संख्या मिलता है। तो 5 एकम 5। अब देखें यहाँ पर ये अब और हल इससे नहीं हो सकता, क्योंकि अब अंश और हर में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। कहने का मतलब जैसे 5 अंश में है और 1 है, वैसे नीचे में 5 नहीं है, और हर में जैसे 3 बार 2 है वैसे ही अंश में नहीं है। तो हम लोगों का जो सरलतम रूप होगा वो क्या होगा बच्चों, ये 2 गुणा 2 गुणा 2 मतलब 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 मतलब 5/8। ठीक है, 5/8 25/40 का क्या होगा, सरलतम रूप होगा बच्चों। ठीक है, समझ में आया ना। इसे ही हम लोग किस तरीके से लाते हैं, जैसे ये 25/40 है, तो हम लोगों का जो कॉमन आया उभयनिष्ठ क्या आया, 5 आया। और कितने बार आया था, एक बार ऊपर में एक बार नीचे में। तो हमें करना क्या है, 25/5 और 40/5 इस तरीके से। तब ये देखें 5 एकम 5 और 5 पंचे 25 हो गया। उसी तरीके से 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40, तो भी आया 5/8। ठीक है, कैसे किए हैं इसको मैं एक बार और बता दूं। देखिए 25 का जो 25 का जो गुणनखंड हुआ वो 5 गुणा 5 आया, और 40 का जो आया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 आया। तो ये देखिए ये 5 और ये 5 कॉमन है, तो इसी कॉमन होने के वजह से हम 25 में भी 5 का भाग देंगे और 40 में भी 5 का भाग देंगे। तो इसको हम यदि भाग देते हैं तो होगा 5 एकम 5 और 5 पंचे 25, तो 5/1 हो गया। और इसको यदि भाग देंगे तो 5 अट्ठे 40। दोनों के बटे में 1 हुआ, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। और अर्थ ये होगा क्या, ये 5/1, और जब भी ये भाग में है, ये 8 भाग में है, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इसके बटे में क्या है, पूरा जो इस तरीके से है 8/1, तो ये 5/1 हो जाएगा। और ये जो भाग है ये भाग गुणा में बदल के 1/8 हो जाएगा। तो 5 एकम 5 और 8 एकम 8 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब अगला सवाल देखिए आप। अगला सवाल क्या है, जैसे ऋण 48/96 को मैं आपको बता दूं। ऋण 48/96, ऋण 48/96 में अब यदि मैं गुणनखंड करूं, पहले मैं इनका गुणनखंड कर लूं। जैसे 48, तो 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, 2 बारम 24, 2 छक्के 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। तो इसके गुणनखंड में क्या क्या आया है बच्चों, 2 गुणा 2 गुणा कितने बार है, 2, 1 2 3 और 4 बार, 2 गुणा 2, और अंत में क्या है, 3 है। ठीक है, तो ये 3 और 1 2 इसमें इसके लिए बढ़ जाएगा, क्योंकि 48 दूनी 96 होता है। तो मैं यदि 96 का निकाला रहता तो कुछ इस तरीके से आता ना, तो 2 1 2 बढ़ जाए रहता इसमें। तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 गुणा 2 4 बार आया है वो 5 बार हो जाएगा। ठीक है, और अंत में 3। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लोगों का ये वाला पेयर जो है, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया। ठीक है, इसका पेयर बन गया, इसका और इसका। ठीक है, इसका मतलब इसका 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2 और फिर 3, सबका आपस में गुणा कर देते हैं इस तरीके से। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 तिया 48। ठीक है, कितना आया बच्चों, 48। इसका मतलब हमको इसमें कितने का भाग देना है, 48 और 48 इसमें।
अब देखें 48 एकम 48, 48 एकम 48 हुआ, 48 एकम और 48 दूनी, तो ये तो आपस में क्या हो जाएगा, विलोपित हो जाएगा। 1 1 जब भी आता है तो हम लोग छोड़ देते हैं, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका -1/2, ऋण 1/2 इसका आंसर हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो इसी क्रम में आप लोगों को बनाने हैं। अब मैं आपको प्रश्न क्रमांक 5 को बता देता हूँ। प्रश्न क्रमांक 5 में क्या दिया है, दी गई परिमेय संख्याओं में से तुल्य परिमेय संख्या छांटकर लिखिए। अब तुल्य परिमेय संख्या है, हम कैसे जानेंगे कि वो तुल्य परिमेय संख्या है। तब आप क्या करोगे, जैसे मुझे एक इस पहला पांचवा का पहला में दिया है, तो सबसे पहले आपको जो सबसे छोटा दिख रहा है, ठीक है, सबसे छोटा मुझे दिख रहा है 1/3, इसको आप ले लीजिए, ठीक। जैसे 1/3 मैंने ले लिया। अब आप इसका तुल्य परिमेय संख्या निकालते चले जाइए, ठीक है। अब तुल्य परिमेय संख्या जब निकालते जाओगे इसका, तो इसमें तो ये पूछा है कि तुल्य परिमेय संख्या कौन कौन सा है, छांट कर लिखिए। इस तरीके से लिखा है, तो हम क्या करेंगे, इसका गुणा करते चले जाएंगे। सबसे पहले तो आप ये देखिए, 4/12 है, 8/24 है और 1/3 है। तो 1/3 में मैं पहले क्या कर दूं, 2/2, 1/3 में मैं कर दूं 3/3, 1/3 में कर दूं 4/4, 1/3 में कर दूं 5/5। इस तरीके से यदि मैं करूँगा तो मुझे मिलेगा, देखिए 1/3 तो अपने आप में है ही, और ये वाला मान मुझे 4 एकम 4 और 4 तिया 12। देखिए 4/12 यहाँ पर और 1/3 क्या है, आपस में तुल्य परिमेय संख्या है, तो ये हुआ। अब यदि मैं क्या करूं, 8/24 की बात करूं, तो देखिए 8 एकम 8 और 8 तिया 24, ये भी 8/24 भी 1/3 के बराबर आ रहा है, इसलिए 1/3, 4/12 और 8/24 आपस में तुल्य परिमेय संख्या है। अब यदि मैं 16/36 की बात करूं, तो देखें इसका यदि मैं गुणनखंडन करूं 16/36 का, तो देखिए 2 अट्ठे 16 और 2 18 36, 2 चौक 8 और 2 निया 18, ठीक है। अब आ गया 4/9, 2 अट्ठे 16 और 2 18 36 हो गया, 2 चौक 8 और 2 निया 18, 4/9 और 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 2/3 आ रहा है। तो 2/3 तो इस 1/3 से मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। अब मैं देखूंगा अंत में 25 बटे कितना आएगा, 25/75। तो ये देखिए 25 एकम 25 और 25 तिया 75। तो इसमें 16/36 है, वो तुल्य परिमेय संख्या नहीं है। बाकी 4/12, 8/24, 1/3 और 25/75 क्या है, तुल्य परिमेय संख्या है। तो इस तरीके से आपका प्रश्न क्रमांक 5 भी क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। और आगे आप 5वां का दूसरा सवाल बनाकर देखिएगा, ठीक है। तब तक हम जैसे प्रश्न क्रमांक 6 पर भी मैं चर्चा कर लूँ। अभी 6 में क्या दिया है, क्या निम्न परिमेय संख्याओं के जोड़े तुल्य परिमेय संख्या को प्रदर्शित करते हैं, कारण सहित बताइए। पहला दिया है 9/11, ये देखिए 9/11, और उसका साथ में दिया है 9-3 और 11-3। तो ये मिल के कितना हो जाएगा, 9-3 12 और 11-3 14। आप दोनों का तुलना करके देखिए, क्या दोनों आपस में बराबर दिख रहे हैं। आप इसको देखें, 2 छक्के 12 और 2 सत्ते 14। अब देखिए 9/11 और 6/7 दोनों बराबर हैं क्या, नहीं है, इसीलिए ये तुल्य परिमेय संख्या नहीं है बिल्कुल। दूसरा में भी आप देखेंगे 5/7 और 5-2 और 7/2, तो दोनों का मान देखें 5/7, 5-2 और 7-2, तो ये 5-2 मतलब 3 और 7-2 मतलब 5, तो 3/5 और ये 5/7 है, तो दोनों बराबर कहाँ हैं, उस स्थिति में ये तुल्य परिमेय संख्या नहीं है। बाकी बच्चों आप इसमें से 6वां प्रश्न तक हल करके रखिएगा। कल से हम बताएंगे आपको 7वां प्रश्न, ठीक है। अच्छे से बनाइए, बिल्कुल अच्छे से पढ़ते रहिए और धन्यवाद।